नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल पे। दोस्तों, हमारी जो यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज श्रृंखला चल रही है, इसमें हमने 5 क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? यानी कि 5 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें अभी आज छठवां जो है, छठवें का फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया है, आज सेकंड है उसका, ठीक है? तो आज सेकंड वीडियो हम लोग देखेंगे। और दोस्तों, हमारा जो जितने भी यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें हम हर टेस्ट सीरीज को 2 पार्ट में बाँट रहे हैं, जिसमें 75 और एक में 75 150 क्वेश्चन टोटल हो रहे हैं, ठीक है? तो ये आपसे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है? कि जिससे आपको वीडियो जब भी पड़े इस पे चैनल पे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप और अपडेटेड रहें, ठीक है? और अगर आपको पेपर का पीडीएफ भी चाहिए, तो आपको टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, देखते हैं, जो कि हमारा सीरीज 6 है, सीरीज 6वां का ये दूसरा पार्ट है, ठीक है? तो उसमें 75 क्वेश्चन हो चुके थे और अभी 76 से हम लोग को देखना है। तो देखते हैं दोस्तों, स्वीडन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है? तो स्वीडन के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो है दोस्तों उल्फ क्रिस्टरसन, ठीक है? उल्फ क्रिस्टरसन, ठीक है? ये जो है इसमें स्वीडन के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वस्थ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दोस्तों, नवी मुंबई को 1 लाख से अधिक आबादी वाला दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, ठीक है? और इसमें जो 77 का आंसर दोस्तों वो है बी, ठीक है? 3 और 4 आंसर सही है। और ये कह रहा है कि दोस्तों नवी मुंबई को 1 लाख से अधिक आबादी वाला दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, ठीक है? और उत्तर प्रदेश के बिजनौर को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है। और मध्य प्रदेश 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। और कर्नाटक के शिवमोगा को फास्ट मूवर सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है? तो दोस्तों तीसरा और चौथा जो है ये तो सही है, ठीक है? अब देखना है कि पहला और दूसरा में गलत क्या है, ठीक है? तो दोस्तों जो नवी मुंबई है, ये दूसरा स्थान इसमें ऑप्शन दिया है, ये दूसरा नहीं, ये तीसरा स्थान हासिल किया है, ठीक है? तो पहला ऑप्शन गलत होगा। और जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, कि उत्तराखंड के हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा कस्बा का पुरस्कार मिला है, ठीक है? तो ये भी गलत है। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का बिजनौर नहीं है, ये उत्तराखंड का जो हरिद्वार शहर है उसको मिला है, ठीक है? तो दोनों पहला और दूसरा गलत है, तीसरा और चौथा सही है दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है? तो 78 का आंसर दोस्तों ए, केवल एक सही है। भारतीय वित्तीय प्रणाली में एनबीएफसीएस का महत्व जीडीपी के अनुपात के रूप में एनबीएफसीएस के ऋण की लगातार वृद्धि में परिलक्षित होता है, ठीक है? तो दोस्तों ये सही है। और जो दूसरा ऑप्शन है, जून 2021 से सितंबर 2022 तक एनबीएफसीएस का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुमान क्या अनुपात लगाकर बढ़ा है। तो दोस्तों ये जो सेकेंड ऑप्शन है कि जून 2021 से सितंबर 2022 तक, तो दोस्तों ये जो है लिखा है कि गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात जो है लगातार बढ़ रहा है। और इसमें कह रहा है दोस्तों कि जो पूर्व महामारी का स्तर के करीब है। हालांकि यह नरमी सभी क्षेत्रों में देखी गई है, लेकिन सेवा क्षेत्र का जीएनपीए अनुपात दोहरे अंकों में बना हुआ, अतः दो कथन सही नहीं है, ठीक है? और संपत्ति की गुणवत्ता में निरंतर सुधार एनबीएफसीएस के सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात के गिरावट के रूप में देखी जा सकती है, ठीक है? और ये क्या कह रहा है दोस्तों कि ये लगातार बढ़ रहा है, ठीक है? तो ये गलत है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिशन मोड हस्तक्षेप का उद्देश्य किससे निपटने से है? तो 79 का आंसर तो दोस्तों डी, ठीक है? संक्रामक बीमारियां, गैर संक्रामक बीमारियां और बाल स्वास्थ्य, ठीक है? तो जो मिशन मोड है, जो मिशन मोड हस्तक्षेप है, तो इसका आंसर है दोस्तों डी, उपयुक्त सभी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, जनसांख्यिकी लाभांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है, ठीक है? तो 80 का आंसर है दोस्तों बी, एक और दो दोनों सही हैं, ठीक है?
यह किसी देश की जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन होने से उस देश में होने वाले आर्थिक विकास को संदर्भित करता है और भारत 2010 के आसपास ही जनसांख्यिकी लाभांश चरण में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 81। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कब दिया जाएगा, कितने दिन के लिए दिया जाएगा? 81 का ए 6 दिन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 82। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में मुद्रा बाजार के विकास की नींव रखी थी? ठीक है, तो 82 का आंसर दोस्तों सी। ठीक है, एक और चार यानी कि वाघुल समिति और चक्रवर्ती समिति, इन दोनों ने क्या किया था? भारत में मुद्रा बाजार के विकास की नींव रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 83। सूची 1 और सूची 2, केंद्र और उद्योग। ठीक है, मथुरा दोस्तों पीतल की मूर्तियां, यानी कि मूर्तियां, और कन्नौज इत्र, आगरा पर्यटन और चमड़ा, और जो खुर्जा है दोस्तों ये मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों 83 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई है, तो 84 का आंसर दोस्तों ए, शुरू की गई थी 1993 में। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई थी 1993 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 85। केंद्रीय बजट 23-24 में मिष्टी शब्द का संबंध है, तो 86 का आंसर दोस्तों सी, दुग्ध उत्पादन से। जो ये MISTI है, ये मिष्टी जो है रिलेटेड है दोस्तों मिल्क प्रोडक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। अग्नि प्राइम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो 86 का आंसर दोस्तों सी। ठीक है, सी आंसर केवल 2 सही है इसके लिए। ठीक है, और यह 2 चरणों वाली कनस्तीकृत मिसाइल है। इट इज ए 2 स्टेज कॉन्टिनेंटलाइज्ड मिसाइल। कैनिस्टराइज्ड मिसाइल। और अग्नि प्राइम का हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा परीक्षण किया गया। तो दोस्तों ये जो ये इसरो की बात कर रहा है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका गलत है, इसका जो परीक्षण है वो DRDO ने किया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 87। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 87 का आंसर दोस्तों बी, भारत। इसके पहले हम लोग दोस्तों पढ़ते थे कि जो क्यूबा है वो चीनी का उत्पादक है, लेकिन वो अब खत्म हो चुका है। ठीक है, फिर ब्राजील में बहुत ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है, और लेकिन इस समय जो विश्व में सबसे ज्यादा कर रहा है वो भारत कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 88। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक कितनी कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएं यानी कि CIRP शुरू हो चुकी होंगी? ठीक है, 38 का आंसर है दोस्तों ए, 5000 से अधिक। 89 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का घटक नहीं है? ठीक है, तो 89 का आंसर दोस्तों सी, समुदाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। भारत के चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है? तो 90 का आंसर दोस्तों पंकज त्रिपाठी। भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन किसे घोषित किया गया? पंकज त्रिपाठी को, जो कि एक अभिनेता है, आप लोगों को पता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति 2022 लागू करने के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? ठीक है, 91 का आंसर दोस्तों ए, 317 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। संगठित मुद्रा बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है? तो 92 का आंसर है दोस्तों डी, न तो 1 न तो 2। ठीक है, दोनों गलत है। तो दोस्तों ये जो अब देखते हैं कि क्यों गलत है। भारत सरकार 14 दिन के ट्रेजरी बिल और 91 दिन के ट्रेजरी बिल जारी करता है। ठीक है, तो ये कह रहा दोस्तों कि जो ट्रेजरी बिल है, ठीक है, ट्रेजरी बिल के 5 प्रकार होते हैं, और ट्रेजरी बिल के दोस्तों 5 प्रकार होते हैं, जिसमें 14 दिन मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल और 14 दिन नीलामी ट्रेजरी बिल और 91 दिन ट्रेजरी बिल और 182 दिन दिवसीय ट्रेजरी बिल। ठीक है, तो टोटल दिन होते हैं जो वो 150 दिन के काम की गारंटी
ठीक है, मिलती है। तो 364 दिवसीय वर्तमान में भारत सरकार 91 दिन की ट्रेजरी बिल और 182 दिन की ट्रेजरी बिल और 364 दिन की ट्रेजरी बिल जारी करता है। तो दोस्तों ये जो पहला ऑप्शन है गलत है, ठीक है। वर्तमान में 91, 182 और 364 का ट्रेजरी बिल जारी करता है, अतः कथन एक भी गलत है। और जो दूसरा है कि काल मनी मार्केट वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निजी ऋणदाताओं को दिया जाता है, ठीक है। तो जो काल मनी है यानी कि CMM है, ये मूल रूप से एक अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार है, ठीक है। ये वाणिज्यिक बैंकों की बात कर रहा है दोस्तों, लेकिन ये क्या है, अंतर बैंक मुद्रा बाजार है, ठीक है, जहाँ आमतौर पर एक दिन के लिए धन उधार लिया जाता है और उधार दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 93, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य है, ठीक है। तो दोस्तों जो 93 का आंसर है ये है डी, ठीक है। 2, 3 और 4, ग्रामीण शहरी प्रवास को कम करना, टिकाऊ परिसंपत्ति का सृजन और सामाजिक समता, ठीक है। 94 20 सूत्री कार्यक्रम TPP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। 94 का आंसर दोस्तों सी, ठीक है, केवल 2। TPP का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। और जो पहला ऑप्शन दोस्तों TPP दूसरी केंद्रीय योजना थी जिसे जुलाई 1983 में शुरू किया गया था। तो जो TPP है दोस्तों ये जुलाई 1975 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, न कि 83 में, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो केवल सी आंसर है, केवल 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राज्यों को राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। तो 95 का आंसर है दोस्तों बी, 3.5%, ठीक है। 96, द 7 मूव्स ऑफ माली अल्मीडा, ठीक है। तो 96 का आंसर है दोस्तों ए, सिहान करुणातिलक, सिहान करुणातिलक, ठीक है, सिहान करुणातिलक, द 7 मून ऑफ माली अल्मीडा, ये पुस्तक है, इसके लेखक है सिहान करुणातिलक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 97, पॉवर्टी एंड शेयर्स प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। तो 97 का आंसर है दोस्तों बी, विश्व बैंक द्वारा, यानी जो वर्ल्ड बैंक है ये प्रॉपर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स, ठीक है, ये रिलीज करता है, कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 98, अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित में से किस घरेलू क्षेत्र के नियामकों की शक्ति ग्रहण की गई है, ठीक है। तो 98 का आंसर दोस्तों वो है डी, ठीक है, 2, 3 और 4, यानी कि भारतीय सुरक्षा विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण और भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 99, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है। तो 99 का आंसर दोस्तों सी, केवल 2 सही है, यानी कि 2 क्या है, सरकार ने व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया है, ठीक है। और 99 का जो पहला ऑप्शन दोस्तों ये गलत क्यों है, ठीक है। ये कह रहा है कि 1969 में 30 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि दोस्तों यह 19 जुलाई जो है, ठीक है, इसमें पहली बार 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, ठीक है, 14 वाणिज्यिक केंद्रों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंक मतलब 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ये 30 नहीं, ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन जो है ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 100, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। तो 100 का आंसर है दोस्तों ये है डी, मोढेरा, ठीक है, मोढेरा जो है ये भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है, ठीक है, मोढेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 101, उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर औद्योगिक कॉरिडोर के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है। तो 101 का आंसर दोस्तों डी, 200 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 200 102, ये नियामक है और ये विनियमन है, ठीक है, विनियमन, ठीक है। तो 102 का आंसर है दोस्तों आरबीआई, आरबीआई क्या करता है, 102 का आंसर दोस्तों बी, 1 और 3, ये पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो पहला ही सुमेलित नहीं है, ये दोस्तों लिख रहा है कि आरबीजी है, और जो आरबीआई है ये कमोडिटी आधारित है, ठीक है, लेकिन आरबीआई जो है ये
रीढ़ शाख क्रेडिट उत्पाद बचत और प्रेषण का काम करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही ये, मतलब जो पहला वाला है ये सम्मिलित नहीं है, और जो दूसरा है इरडा, ये बीमा उत्पाद से संबंधित है, ये सही है, ठीक। और सेबी है, ये क्रेडिट आधारित एक्सचेंज ट्रेडर्स बोर्ड है, ये भी सही है। और जो पीएफआरडीए है, ये पेंशन उत्पाद से रिलेटेड है, ठीक है। तो दोस्तों सॉरी, ये जो सेबी है ये कमोडिटी आधारित एक्सचेंज ट्रेड फ्यूचर्स है, ना कि क्रेडिट, ठीक है। तो ये तीसरा गलत है और चौथा सही है। तो पहला तीसरा गलत है और दूसरा चौथा सही है। तो ऑप्शन है दोस्तों कोई सही सुमेलित नहीं है, तो वो है पहला और तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, किसी देश के आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापदंड क्या है, ठीक है। तो 103 का आंसर दोस्तों ए, प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त जो मापदंड है वो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। तो 104 का आंसर दोस्तों ए, प्रथम योजना, ठीक है। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 105, अमृत धरोहर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला ऑप्शन दोस्तों यह ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा के लिए एक योजना है, और दूसरा ऑप्शन है यह पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है, ठीक है। तो 105 का आंसर है दोस्तों वो है डी, ठीक है। ना तो एक ना तो दो, ये दोनों ऑप्शन गलत है। तो 105 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ये जो धरोहर है, ठीक है, ये आर्द्र भूमि की रक्षा के लिए है, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ये गलत हो जाएगा, ये ना कि ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा के लिए नहीं है, ये आर्द्र भूमियों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। और इसका जो वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जलीय जैव विविधता को बनाए रखने वाली महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि की रक्षा के लिए अमृत धरोहर नामक विशेष योजना की घोषणा की गई है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय समुदायों की मदद से सतत पारिस्थितिकी तंत्र विकास को हासिल करना है। अमृत धरोहर योजना पर्यटन मंत्रालय की पहल नहीं है, ठीक है। इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत है, ठीक है, ये इसकी पहल नहीं है। तो इसका डी आंसर है, न तो एक नहीं दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किन देशों ने टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास में भाग लिया था। 106 का आंसर दोस्तों सी, भारत और यूएस, ठीक है, यूएसए, भारत और यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 107, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में भूमध्य सागर में एक स्थायी समुद्री सीमा स्थापित करने पर सहमत हुआ है। तो 107 का आंसर दोस्तों बी, लेबनान और इजराइल, ठीक है, लेबनान और इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 108, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्टार्स प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ठीक है, स्टार्स प्रोजेक्ट, ठीक है। तो 108 का आंसर दोस्तों वो है बी, 1, 2 और 4, हिमाचल प्रदेश, केरला और मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 109, निम्नलिखित में किस बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में विलय नहीं किया गया है। 109 का आंसर दोस्तों सी, देना बैंक, ठीक है, देना बैंक जो है ये भारतीय स्टेट बैंक में विलय नहीं हुआ है इसका। 110 क्वेश्चन, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है। तो 110 है दोस्तों, 110 का पहला ऑप्शन, नाइजीरिया में दुनिया भर में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, और दूसरा ऑप्शन है यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया, ठीक है। तो 110 का आंसर दोस्तों वो है सी, केवल दो सही है, ठीक है। तो दोस्तों केवल दूसरा ऑप्शन सही है, और जो पहला ऑप्शन गलत क्यों है, तो ये है दोस्तों कि यूएनडीपी द्वारा किया गया है, और वैश्विक बहुआयामी सूचकांक एमपीआई 2022 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ऑक्सफोर्ड और गरीबी मानव विकास पहल द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया था। तो दो कथन सही है, ठीक है। और इसमें जो दोस्तों वैश्विक आंकड़े में क्या है कि उप सहारा जो है, ठीक है, इसमें उप सहारा का जो रीजन है, ठीक है, जिसमें 22.8 करोड़ के साथ भारत में दुनिया भर में सबसे अधिक गरीबी लोग हैं, ठीक है। इसके बाद नाइजीरिया में 9.6 करोड़ लोग, अतः कथन एक सही नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम भारत से ही जोड़ दिया है कि लगभग 22 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो गरीब लोग भारत में ही है, ठीक है। और नाइजीरिया में लगभग 9.6 करोड़ लोग, ठीक है। तो नाइजीरिया दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब कैसे हुआ, ठीक है।
इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 111, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 की थीम है। तो इसका 2023-24 की थीम है दोस्तों ए, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए समावेशी विकास, ठीक है, एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, सॉरी ये नहीं, एंड इंक्लूसिव ग्रोथ टू सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 112, वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद यानी कि एफएसडीसी का अध्यक्ष है। तो 112 का आंसर दोस्तों वो है बी, केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी गठन यानी कि सीएओ की स्थापना हुई थी। तो 113 का आंसर दोस्तों वो है ए, 1951 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। 114 का आंसर दोस्तों सी, प्रधानमंत्री। 115, व्यक्तिगत आयकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है। तो 115 का आंसर दोस्तों ये है सी, केवल 2 ऑप्शन सही है, यानी कि आयकर अधिभार की दर को 37% घटाकर 25% कर दिया गया है, ठीक है। और ये जो पहला दिया कि केंद्रीय बजट 2023-24 में कर छूट की सीमा 8 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है, दोस्तों ये नहीं है, 8 लाख नहीं है, ये 7 लाख है, ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहला ऑप्शन गलत है, यानी कि ये पहला और दूसरा सही है, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2022 जीता है। 116 का आंसर है दोस्तों डी, आईआईटी मद्रास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, विश्व का पहला सिंगल चार्जर यानी कि एकल उपभोक्ता अधिनियम नियम किसके द्वारा अपनाया गया है। तो 117 का आंसर दोस्तों वो है बी, यूरोपियन संघ, ठीक है। दोस्तों ये कानून आया है कि मतलब ये जो कानून है इसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि 2024 के अंत से सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरों में एक मानक चार्जर होगा, ठीक है। ये स्मार्टफोन, लैपटॉप और कैमरा निर्माण कंपनियों को कम से कम यूरोप में एक मानक चार्जर अपनाने के लिए अनिवार्य करता है, ठीक है। ये ऐसा कानून है दोस्तों, और जल्द ही इसमें भारत भी विचार कर रहा है कि हम भारत में भी एक मतलब एक अप्लायंस और एक चार्जर का थीम लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 118, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 118 का जो आंसर है दोस्तों वो है सी, ठीक है, दूसरा और चौथा सही है, ठीक है। तो वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान तेल और वसा, ईंधन और प्रकाश और परिवहन और संचार ने उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की है, सही है। और जो चौथा ऑप्शन है कि आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6.8% मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया है, ठीक है। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन दोस्तों जो वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022 में उच्च सीपीआई संयुक्त आधारित खुदरा मुद्रास्फीति देखी गई है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। 118 का सॉरी दोस्तों, सॉरी 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 118 का सी सही है, दूसरा और चौथा सही है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि दोस्तों वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022 न्यूनतम सीपीआई, ठीक है, ये कह रहा है दोस्तों उच्चतम सीपीआई, और सही है क्या, न्यूनतम सीपीआई, ठीक है, इसलिए पहला गलत है। और जो तीसरा है दोस्तों, बाद के वित्तीय वर्ष 2023 की शुरुआत रूस यूक्रेन संकट के साथ हुई, ठीक है, और ये दोस्तों कह रहा है 2022, ठीक है, तो ये भी गलत है, ये 2023 से शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 119, श्रिंकफ्लेक्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 119 का आंसर है दोस्तों ए, पहला और दूसरा सही है। यह प्रचंड मुद्रास्फीति का एक रूप है और इसे व्यवसाय और शैक्षणिक अनुसंधान में एक मुश्त पैकेज डाउन साइजिंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 120, लीड्स इंडेक्स 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो 120 का जो आंसर दोस्तों वो है बी, एक और दो दोनों सही है। उत्तर प्रदेश को इस इंडेक्स में अचीवर्स स्टेट्स की श्रेणी में रखा गया है और यह राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने के लिए आयोजित किया जाता है, ठीक है, दोनों सही है। 121, वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में कितनी किसान पाठशालाओं के आयोजन का प्रस्ताव रखा गया है। तो 121 का आंसर दोस्तों बी, 17,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122,
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 122 का आंसर दोस्तों वो है सी, केवल 2 सही है। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और जो ऑप्शन है दोस्तों कि पहले आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, ठीक है, तो ये गलत है, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, युग्मों को कौन सा ही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इस्पात यंत्र और सहयोगी देश। तो 123 का आंसर है दोस्तों कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से 1955 में किया गया था। यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, ठीक है। तो भिलाई जो है इसका सोवियत संघ ने किया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया पहले ही गलत है, ठीक है। और दुर्गापुर इस्पात जो है ये ब्रिटेन से किया गया था, ठीक है, ठीक है, तो ये भी गलत है, ये सोवियत संघ दिया है। और राउरकेला जो है ये जर्मनी से किया गया था, ये सही है। और जो बोकारो है, ठीक है, ये सोवियत संघ से किया गया था, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, कौन सही सुमेलित है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, बिमल जालान समिति संबंधित थी, ठीक है। तो 124 का आंसर है दोस्तों वो है बी, आरबीआई के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा, ठीक है। जो बिमल जालान है, ये बिमल जालान समिति है, किससे संबंधित है? आरबीआई के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 125, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को कौन सी रैंक हासिल हुई है? 125 का आंसर है दोस्तों तो वो है बी, तीसरा, ठीक है, भारत को तीसरा रैंक हासिल हुआ है 23-24 के अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, हाल ही में जागृति यादव एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी, ठीक है, वो कहाँ से संबंध रखती हैं? 126 का आंसर है दोस्तों वो है डी, लखनऊ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 127, उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध प्रोत्साहन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 127 का आंसर दोस्तों वो है ए, केवल एक सही है। इस नीति का उद्देश्य दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10% से बढ़ाकर 25% करना, ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि यह बाजार के लिए उपलब्ध दुग्ध को भी 44% से बढ़ाकर 85% कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों ये गलत है, 44% से बढ़ाकर 65% कर देगा, ठीक है, न कि 85। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 128, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जो है एचपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन कौन सा है सही है, कौन सा गलत है? ठीक है, तो 128 जो है इसका आंसर है दोस्तों 128 का सी, केवल 2, ठीक है, इसमें केवल 2 है कि एचपीआई मूल्यांकन मूल्य प्राथमिक ऋणदाताओं संस्थानों से एकत्रित आवासीय इकाइयों के मूल्यांकन मूल्यों पर आधारित है, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन दोस्तों कि एचपीआई आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो 128 का जो आंसर है दोस्तों पहला, ये राष्ट्रीय आवास बैंक जो है, ठीक है, उनके द्वारा मूल्यांकित प्रकाशित किया जाता है, या राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2018 के आधार पर वर्ष मनाते हुए 2 आवास मूल्य सूचकांक नाम तो HP1 मूल्यांकन मूल्य और HP1 बाजार मूल्य त्रैमासिक प्रकाशित करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ये गलत है, ठीक है, ये है राष्ट्रीय आवास बैंक, ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 129, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 129 का आंसर दोस्तों बी, दोनों सही है, ठीक है। यह क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ की एक मुक्त व्यापार व्यवस्था है, ठीक है, और समझौता 2006 में लागू हुआ था, तो दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 130, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध दिखाता है, ठीक है, तो 130 का जो आंसर है दोस्तों ये है डी, फिलिप्स कर्व का वक्र, ठीक है, जो फिलिप्स कर्व है ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच का संबंध बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 131, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस पहल के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया है? तो 131 का आंसर है दोस्तों वो है सी, ऑपरेशन कायाकल्प, ठीक है, ऑपरेशन कायाकल्प। और जो कायाकल्प दोस्तों ये ऑपरेशन है ये विद्यालयों से संबंधित है, ठीक है, ये जो भी हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं गांवों के सरकारी, ठीक है, उसके कायाकल्प के लिए उसमें जो कि बिल्डिंग्स अच्छा बनाने के लिए, पुस्तकालय के लिए, शौचालय के लिए, मैदान के लिए और
स्मार्ट क्लास के रूप में, ठीक है, उसके कायाकल्प के लिए 1000 रुपये बनाया गया है, 1000 रुपये करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है, 1000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 132, स्थायी जमा सुविधा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है? तो 132 का आंसर दोस्तों डी, न तो 1 न तो 2, दोनों गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, आइए जानते हैं। अस्थायी जमा सुविधा आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र से आरबीआई में तरलता को स्थानांतरित करने के लिए उद्देश्य से कार्यान्वित एक संपार्श्विक मुक्त तरल अवशोषण तंत्र है, ठीक है, अतः कथन एक सही नहीं है। इसे बाजार में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के उद्देश्य में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है। दोस्तों ये क्या कह रहा है कि रिजर्व बैंक, ठीक है, न कि केंद्र सरकार, तो इसलिए पहला ऑप्शन ही गलत है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों कि आरबीआई से पैसे उधार लेने के लिए केंद्र सरकार को सरकारी संपत्तियों के रूप में संपार्श्विक जमा करने की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो ये कह रहा है दोस्तों कि आरबीआई को वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेने के लिए सरकारी संपत्ति के रूप में संपार्श्विक जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, और ये कह रहा है कि आवश्यकता होती है, तो ये दोनों दोनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 133, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है, ठीक है, तो जो 133 का आंसर दोस्तों वो है सी, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, ठीक है। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों के निर्गमन प्रणाली आधारित है किस पे? न्यूनतम कोष प्रणाली पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 134, उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते में शामिल है कौन कौन? 134 का सी आंसर है दोस्तों, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, ठीक है, मतलब जो सीधा सीधा नॉर्थ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वो पूरा पूरा एक मुक्त व्यापार समझौते से में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 135, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है, ठीक है, तो 135 का आंसर दोस्तों वो है बी, ठीक है, 5.9%, ये जो है ये अनुमानित राजकोषीय घाटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 136, एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र आईजीआरएस के अंतर्गत पुलिस थानों के रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस थानों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? 136 का आंसर दोस्तों वो है सी, 3 पुलिस थानों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 137, अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर में जीआई महोत्सव का आयोजन किया गया था? 137 का आंसर दोस्तों वो है बी, वाराणसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, दिसंबर 2022 तक कितने असंगठित श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण हो चुका है, ठीक है, तो 138 का आंसर है दोस्तों वो है बी, 28.5 करोड़, ठीक है। दिसंबर 2022 तक कितने असंगठित श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण हुआ है? वो है 28.5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 139, पीएम किसान योजना के तहत किसानों को कितनी आय सहायता दी जाती है, ठीक है, तो 139 का आंसर दोस्तों वो है बी, 6000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, जीडीपी अपस्फीतीकरण जो है उसको परिभाषित किया जाता है, यानी जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो कैसे डिफाइन किया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों 140 का वो है ए, सांकेतिक मूल्यों पर जीडीपी भागे, ठीक है, या बटा स्थिर मूल्यों पर जीडीपी गुणे 100, ठीक है, जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100, ठीक है, यही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 141, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? 141 का आंसर दोस्तों वो है बी, दोनों सही है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हेतु 12 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है और यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 142, निम्नलिखित में से कौन सी समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी? 142 का आंसर दोस्तों वो है बी, आर एन मल्होत्रा समिति, ठीक है, आर एन मल्होत्रा समिति जो बीमा क्षेत्र जो है, ठीक है, उसके सुधार से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 143, भारत में नियमित जनगणना निम्नलिखित में किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 143 का आंसर दोस्तों वो है सी, 1881 में, ठीक है, 1881 से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 144, अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-5 से संशोधित किया गया है, तो 144 का आंसर दोस्तों वो है बी, 11-12 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कितने जैव आगत संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो 145 का आंसर दोस्तों वो है सी, 10,000, ठीक है, क्या किए जाएंगे? जैव आगत संसाधन केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 146, भारतीय सड़क कॉन्फ्रेंस का 81वां अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था?
तो 146 का आंसर दोस्तों डी, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये किया गया था इंडिया रोड कॉन्फ्रेंस का 81वां सत्र 8 से 11 अक्टूबर 2022 तक राज्य की राजधानी लखनऊ में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 147, उत्तर प्रदेश की धान क्रय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 147 का आंसर दोस्तों वो है बी, दोनों सही है, ठीक है। इस नीति के तहत सामान्य ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2000 से 40 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, ठीक है, 2040 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है और किसानों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से धान की खरीदारी की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 148, निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने उद्योगों को वार्षिक सर्वेक्षण 2019-20 का आयोजन किया है? ठीक है, तो 148 का आंसर दोस्तों वो है सी, ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 149, संस्था है और उसकी स्थापना है, ठीक है, तो 149 का आंसर है दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वर्ष इसका वर्ष है 1992, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये 1992 है और इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है इसका है 1998 और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका है 2002 और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है 2017, ठीक है। तो 149 का आंसर है दोस्तों ये है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? तो 150 का आंसर है दोस्तों ए, तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास, ठीक है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे सीरीज नंबर 6 कंप्लीट होता है, ठीक है, और सीरीज नंबर 6 कंप्लीट होने के बाद दोस्तों इसका जो हमारा सीरीज आगे भी आएगा, ठीक है। तो आपसे ये उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे, जिससे आपको हमारा अगली वीडियो जब आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसके पेपर का तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या लिंक में ज्वाइन कर लें, जो कि हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया रहता है, ठीक है। तो दोस्तों बस पढ़ाई कीजिए और लगे रहिए। नमस्कार।